अगर आप कैरोके और सिंगिंग का शौक़ रखते हो और अगर आपको आपकी ही आवाज़ आपके जैसे ना लगे तो इसका मतलब है कि स्पीकर कुछ गलत है या उसमें बराबर नहीं है स्पीकर में। और यदि आपको स्पीकर आपकी असली आवाज़ सुना दे, मतलब जैसी आपकी रियल में आवाज़ है वो आपको सुना दे, तो स्पीकर अच्छा है। मेरा नाम प्रतीक पाटिल है। मैं एक मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ अभी फ़िलहाल एंड मेरा एक सैलून का बिजनेस है फ़िलहाल। तो मेरा नाम रितेश नेरे है। मैं अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में हूँ। आप सब लोग ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको डॉज हाई-फाई HT1 के साउंड क्वालिटी के बारे में जानना है। वो तो मैं बताऊंगा ही, बट उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी हमारे साथ हुई है जो असली ये स्पीकर की वैल्यू बताती है। मुझे पर्सनली और मेरे फैमिली मेम्बर्स को कैरोके का बहुत शौक है, वैसे ही सिंगिंग का भी सब लोगों को शौक है। सो एज अ सिंगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अपनी आवाज़ बहुत नेचुरल सुनाई देनी चाहिए, ना मोटी ना पतली ना आर्टिफिशियल लगनी चाहिए। वो रियल आपकी जैसी है वैसी सुनाई देनी चाहिए। लेकिन भाई अभी तक तो अपन ने कितना सारा स्पीकर्स का सॉन्ग सुना, मतलब सिंगिंग किया होगा, वो मतलब अपना खुद का वॉइस तो लगता ही नहीं था उसके हमेशा के टाइम पे। और तूने जो बताया था वो वाला भी लिया था हमने, जो तेरे फ्रेंड का कोई पहचान का था, तो वो भी कितना गंदा ही निकला था। मतलब इतना उसका वर्थ नहीं लगा था मुझे भी, क्वालिटी नहीं था उसका। मतलब वो नेचुरल फील नहीं आता है। जैसे अभी जैसे हम एक दूसरे का आवाज़ सुनते हैं तो उतना मतलब तुम स्पीकर में सुनोगे तो एकदम अजीब लगता है, वो अलग ही आवाज़ लगती है। हाँ, तो वैसा नहीं लग रहा था ना उसके पहले जब भी हमने लिया था तो बहुत सारा। जैसे आपने स्पीकर की बात करी, बट उसके अंदर पॉइंट बस स्पीकर का ही नहीं होता। स्पीकर के साथ साथ बहुत माइक्रोफोन है, वो सिस्टम है पूरा। सो उसका भी बहुत एक ह्यूज रोल होता है स्पीकर्स के इसमें। जैसे कि अपन बहुत फंक्शंस में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक अजीब सा साउंड घूमता है, अजीब सा इको फॉर्म होता है, लाइक वो हेडेक फॉर्म कर देते हैं अपने को। आवाज़ वहाँ पे नेचुरल नहीं लगती अपने को। लेकिन अभी देख, आज जो तू सिंगिंग कर रहा है, जो मैंने तुझे रेकमेंड किया था, तो आप बता कैसा आ रहा है इसका आवाज़, है कि नहीं? जैसे मेरा रेकमेंडेशन अच्छा आता है कि नहीं हमेशा? तो वैसे का वैसे ही रहता है। हाँ, सो ओके, हमारे कन्वर्सेशन की वजह से आप डिस्टर्ब मत हो ना, हमारा तो चलता ही रहता है, उसके अंदर कुछ ये नहीं। लेकिन ऑनेस्टली इन स्पीकर्स के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरे पिताजी हम लोग डॉज हाई-फाई के ऑफिस में गए थे। हमें एक्चुअली थोड़ा माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड बाकी के थोड़े कुछ चीज़ें देखने थे। उसमें हमने ये टावर स्पीकर एक जगह पे मतलब खड़ा रखा था, तो हमने तभी हमारी नज़र फर्स्ट टाइम उसके ऊपर गई थी। उस टाइम पे जब मैंने देखा कि ये इतने एलिगेंट लुक से वहाँ पे थे तो मुझे ऐसा लगा कि इनका ऑडिशन तो कर सकते हैं हम लोग। तो पापा के साथ मैं गया था, तो पापा ने बताया कि मुझे ये वाला साउंड जो स्पीकर है वो कनेक्ट करके दो, मुझे बस सिंगिंग करके देखना है एक बार कि कैसा आवाज़ फील हो रहा है मुझे, क्योंकि उसका लुक ही इतना एलिगेंट लग रहा था। तो वो भी नेचुरली वहाँ पे अट्रैक्ट हो गए थे उसकी तरफ। तो जैसे ही पापा ने सिंगिंग स्टार्ट किया, एक लाइन पूरी भी नहीं हुई थी बस, तो उतने में पापा ने सिंगिंग रुका दिया और वो मेरे तरफ देखने लग गए। तो मैं शॉक हो गया कि पता नहीं, एक तो पापा को शायद ज़्यादा पसंद आ गया है या फिर शायद कुछ गड़बड़ लग रहा है उनको, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आ गया था स्टार्टिंग में। और फिर पापा ने जो वहाँ पे जो डेमो वगैरह कर रहे थे तो उनको बोला कि मुझे ये दे दीजिए, इसको बस पैक करवा देना। तो फिर मैंने तभी पापा को रोका कि पापा रुक जाइए ज़रा, 2-4 कुछ सॉन्ग सुन लेते हैं। तो मैंने कुछ अपने 2-4 प्लेलिस्ट जो मेरे पसंद के थे तो वो थोड़ा सुना। फिर पापा ने उनके कुछ पुराने जो ओल्ड सॉन्ग्स है वो थोड़ा सुना। तो बस 2-3 ही गाना हम लोग ने सुना तो मेरा तो बस मन बन चुका था कि मतलब एकदम परफेक्ट बेस, ट्रेबल, एवरीथिंग वॉज वेरी मच परफेक्ट। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी थी, सबसे बड़ी मेन चीज़ थी, वो थी प्राइस। तो अंदर ही अंदर मन में तो मुझे लग रहा था कि 2-3 लाख का तो होगा ही, मतलब उसके अराउंड तो होगा ही किधर ना किधर। इसके पहले भी जब हम लोगों ने ऑडिशंस किए थे कुछ, तो इस सिमिलर काइंड के मुझे लगा था कि 5-6 लाख का अराउंड तो वो होता है नॉर्मली। तो मुझे लगा ये मेड इन इंडिया है तो शायद 2-3 लाख का तो होगा, उसके अराउंड तो होगा इसका प्राइसिंग। फिर जब मैंने उनको प्राइस पूछा और जब उन्होंने बताया तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई। नहीं, वो मुझे ये वाइट वाले का टावर स्पीकर जो है उसी का प्राइस जानना है। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ये वाइट पेंट वाला जो स्पीकर है टावर्स, उसी का प्राइस बता रहे हैं वो। तो फिर मैंने पापा को बताया कि इंडिया के हिसाब से दिस इज़ वेरी वेल प्राइस्ड, बस तो फिर क्या, नो बार्गेन नथिंग, बस इसको पैक कर देना। तो वैसे करके हम लोग ने लेके आ गए। तो और क्या था, हम तो गए थे एम्पलीफायर लेने ही, तो हमने फिर तभी साउंड किंग SK 25,000 वाला एम्पलीफायर भी उसके साथ में ले लिया था वैसे। तो वहाँ पे अभिषेक गोयंका जी मिले थे, तो उन्होंने हमें बताया कि इनके बाद फ्यूचर में उनका मोनोब्लॉक एक एम्पलीफायर आने वाला है। तो मैंने बोला कि फ़िलहाल के लिए तो हम इससे काम चला लेंगे, फिर वो तो हम लोग लेना ही है, हमको वो भी लेना ही है इनके साथ में, क्योंकि इसमें मतलब माइक फीचर भी था एंड बाकी सब बहुत सारे फीचर्स थे जो हमें सिंगिंग के लिए बेनिफिशियल थे मतलब वैसे। तो इसके लिए फ़िलहाल के लिए तो हमने ले लिया था। जैसे ये लोग ने तो परचेस कर लिया था, मैं उस वक्त था नहीं, बट मैं घर पे ही था, तो मुझे भाई का कॉल है कि एक बार नीचे आ जा। सो मैं नीचे गया और मैं देखता हूँ कि एक टेम्पो में 2 बड़े बड़े बॉक्स पड़े हैं। तो मैं तो पहले शौक में था कि मतलब कुछ प्लानिंग तो था नहीं घर में कुछ लेने का ऐसा बड़ा कुछ, एंड आई जस्ट थॉट कि क्या है भाई इसके अंदर।
और भाई बोला कि भाई उसको उठा और घर में लेके चल। सो 2-3 लोग हम उठा रहे हैं, वो इतना भारी है कि एक साइड पे कोई उठा रहा है तो एक साइड पे जा रहा है, इधर कोई आ रहा है तो उस साइड पे जा रहा है, बट कैसे तो करके उसको हम ऊपर तक लेके आए, घर तक लेके आए। और जब बॉक्स पे तो लिखा ही था कि हाई-फाई कुछ स्पीकर है, मतलब उतना तो पता चला था कि उसके अंदर स्पीकर ही है। सो स्पीकर लाने के बाद उसको अनबॉक्सिंग किया अच्छे से, उसका सेटअप वगैरह किया, एंड उसके बाद क्या पापा ने माइक लिया, माइक सब कनेक्ट वगैरह किया और उनका सिंगिंग चालू कर दिया ओपन। जब हमने भी आवाज़ सुना पापा का, तो उसमें जो वार्मथ था, जो क्लैरिटी था, मतलब इतना अच्छा लगा। और पापा भी बोल रहे थे कि बहुत मज़ा आ रहा है, अभी मज़ा आ रहा है गाना गाने का रियल में। सो इन शॉर्ट द बेस्ट थिंग अबाउट स्पीकर्स इज कि इनके जो मिड रेंज सेक्शन है, जो वोकल्स अपने को सुनाई देते हैं, वो बहुत क्लियर सुनाई देते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस हम कर रहे थे, ये बस एक एंट्री लेवल एम्पलीफायर है साउंड किंग का SK25,000, उसके ऊपर ही हम सब एक्सपीरियंस ले पा रहे थे। और सिर्फ क्लियर ही नहीं, मतलब एकदम ही नेचुरल सुनाई देती है आवाज़। मतलब लता जी की हो या मुकेश जी की हो या शायद अरिजीत सिंह का हो, तो मतलब एकदम ही क्लियर नेचुरल, जैसे रिकॉर्ड किया था वैसे का वैसे ही आवाज़ सुनाई देता है। और एक खास बात कि ये जो दोनों स्पीकर्स के बास है, जो जब दोनों स्पीकर्स एक साथ बजते हैं, जब वो बास अपन फील करते हैं, 8 इंच के ड्राइवर जो बास प्रोड्यूस करते हैं ना, वो बिल्कुल भी लाइक लूज नहीं है, बहुत कंट्रोल्ड एंड बहुत क्लियर है, बहुत टाइट है बास। और एक चीज़ कि इसका जो हाई फ्रीक्वेंसी सेक्शन है, जो ट्रेबल है, वो बिल्कुल भी चुभता नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है वो। जैसे कि कभी अपन लॉन्ग टाइम तक सॉन्ग सुनते हैं, लॉन्ग लिसनिंग सेशंस करते हैं, सो बहुत टाइम गाना सुनने के बाद या तो फिर एक हाई वॉल्यूम पे भी अपन सुनते हैं, जैसे कि मुझे पर्सनली पसंद है कि हाई वॉल्यूम पे मैं सुनता हूँ सॉन्ग्स, तो फिर भी बहुत टाइम सुनने के बाद भी आपको बिल्कुल भी कानों में लाइक कुछ दर्द सा, थकान सा आपको महसूस नहीं होता। और इसका जो साउंड स्टेज है, वो लाइक पूरे रूम को एक फील कर देता है। सो कभी भी अपने को ऐसा नहीं लगता कि स्पीकर से साउंड आ रहा है, एक स्पीकर में से आ रहा है, ऐसा लगता है कि एक पूरे स्पेस में से किधर से भी साउंड आ रहा है। और इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इमेजिंग के बारे में, जहाँ की ऐसा लगता है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके एग्जैक्ट पोजीशंस आपको फील होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो कोई गिटार यहाँ से बजा रहा है, तो जो उसका जो रिकॉर्ड हुआ है, जैसे ओरिजिनल रिकॉर्ड हुआ है, तो अगर समझो राइट में कोई गिटार का रिकॉर्ड हुआ है तो वहाँ से ही आवाज़ आएगा, पीछे से किसी का फ्लूट है तो वैसे आवाज़ आएगा। सो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स का जो प्लेसिंग है, सो जहाँ होना चाहिए वहाँ पे समझ आता है प्रॉपरली, वैसे के वैसे ही प्लेस्ड है। तो मतलब ये जो सा वजन है इसका 40 kg फॉर एग्जाम्पल, तो वो 2 स्पीकर मतलब 80 किलो, लेकिन उसका जो वेट है वो रियल में फील होता है कि भाई कुछ तो सच में भारी है। साउंड क्वालिटी तो है, बट उसके साथ जो लाइक उसका स्ट्रक्चर है, जो फिनिशिंग, ओवरऑल फिनिशिंग है उसका, यार वो भी तो बहुत अच्छा है। लाइक पहले अपने पास जो स्पीकर था उससे लाइक इसका एक इतना अच्छा नहीं दिखता था, जो अपना वॉल का एरिया था वो इतना अच्छा नहीं दिखता था, बट स्पीकर लाने के बाद एक इंप्रेशन अलग ही हो गया उस एलिगेंट फील, मतलब पूरा रूम को उसने भर दिया, कंप्लीट कर दिया लग रहा है। क्योंकि जो फिनिशिंग भी, मतलब कोई लोग आते हैं तभी हमने जब मतलब सब प्राउड फील होता है कि सच में हमारे देश की चीज़ है, बजट भी इतना अच्छा है, लोग भी मतलब पूछते हैं, कॉम्प्लीमेंट जो हमें मिल रहा है कि साउंड क्वालिटी का भी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद फिर जो लुक्स आ रहा है उसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो लगता है कि यार हमने अच्छा डिसीजन लिया। सो जैसे कि ये वीडियो बनाने का मोटिव लाइक हम कोई यूट्यूबर नहीं है, कोई व्लॉगर नहीं है, बट इसका मोटिव एक ही यार कि एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी, जो मैंने यूज़ करी, सो एक कोई ऐसी चीज़ यार अपने देश में है जो कि हटके लगी, कुछ जो भी आजकल अपन मार्केट्स में चीज़ें देखते हैं कि यार उससे कुछ अलग चीज़ मेरे को मार्केट में दिखी। लाइक मैंने बहुत सारे स्पीकर्स देखे, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया कि 5-5, 6-6 लाख तक के स्पीकर्स मार्केट में अवेलेबल है, इंडिया में भी फॉरेन में भी, बट यार एक चीज़ जो मेड इन इंडिया है, मेड फॉर इंडिया है, उसका लाइक प्राइसिंग अच्छा है, उसका क्वालिटी अच्छा है, उसका ओवरऑल फिनिशिंग अच्छा है, लाइक वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी। इसलिए मेरा एक मतलब यार मेरे को लगता है कि जो कोई म्यूज़िक लवर है, जिसको यार रियली उसको सिंगिंग अच्छा लगता है, उसको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, सो यार उसने एक बार ज़रूर ये चीज़ जाके देखनी चाहिए, एक बार ऑडिशन तो उसका करना ही चाहिए। आप लोग ने भी काफ़ी वीडियो देखे होंगे शायद, मतलब इनके प्रोडक्ट के, और हमने भी देखे थे कई, लेकिन हमारा इस वीडियो का लाने का मतलब मेन मोटिव ये था कि हमारे ही देश में बना हुआ प्रोडक्ट है, तो हमें मतलब वो आगे लेके आना था कि अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और इसका जो आगे मोनो ब्लॉग आएगा तो वो तो हम लोग ज़रूर लेंगे एंड उसके ऊपर भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। एंड तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।